बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और मौलाना तारिक जमील जो है उनके बढ़ते हुए रवाबत जिसकी वजह से वो काफ़ी मुतनाज़ा भी बने, आजकल उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया गया है। मौलाना तारिक जमील जो हैं बुरी तरह फंस चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो गई है। इंक्वायरी किस चीज़ की है और ना सिर्फ मौलाना तारिक जमील बल्कि और कौन से लोग इसमें शामिल हैं जिनका नाम आ रहा है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कि भरपूर हमायत करते थे और बड़े दीनी मजहबी स्कॉलर हैं पाकिस्तान के और दुनिया भर में उनका एक नाम है। लेकिन अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। ज़ाती रवाबत की वजह से इमरान खान के साथ वो पहले मुतनाज़ा शख्सियत भी बने और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए का मामला जो है वो सामने आया था और हाउसिंग सोसाइटी के साथ उनके बेटे का नाम जोड़ा जा रहा है। उस्मान बुज़दार का इसमें क्या रोल है इस पूरे मामले में और ये इंक्वायरी जो है ये अब कहाँ तक जाएगी, मौलाना तारिक जमील इसमें से किस तरीके से निकलेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ आया है, आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील जो हैं हर दिल अज़ीज़ हैं और बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम वाली वो शख्सियत हैं। मैं ख़ुद उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, उनकी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। लेकिन चूँकि एक ख़बर है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मौलाना तारिक जमील जो हैं अब वो भी बुरी तरह फंस गए हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है वो बेसिकली एक करप्शन से रिलेटेड जो है इंक्वायरी शुरू की गई है। इंक्वायरी में उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं उनका नाम आ रहा है कि जो हाउसिंग सोसाइटी जिसका मालिक जो है या जो हाउसिंग सोसाइटी मौलाना तारिक जमील का बेटा चला रहा है उसके ताने बाने जो हैं वो उस्मान बुज़दार से जुड़ते हैं और उस्मान बुज़दार की करप्शन के किस्से पहले भी किसी से छुपे ढके नहीं हैं कि उन्होंने पहले भी बहुत सी चीज़ों में इस तरह के मामलात किए हैं। अब जो मौलाना तारिक जमील हैं उनके अकाउंट में कोई 50 करोड़ रुपए जो हैं वो इनका मामला भी सामने आया है कि उनके अकाउंट में ये इतना पैसा करोड़ों रुपए जो है वो कहाँ से आया है। और इसके अलावा जो मौलाना तारिक जमील हैं अगर देखा जाए उनके बारे में उनकी हिस्ट्री हम देखते हैं तारिक जमील साहब की, तो वो वैसे जद्दी पुश्ती एक तो अमीर भी हैं, खाते पीते घराने के भी हैं और जिस तरह वो ये तमाम अपनी उनका एक मदरसा भी है फैसलाबाद में जिसमें वो बिल्कुल किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट दीनी तालीम हासिल करते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो उनके पास मौलाना तारिक जमील का ये इस बारे में कहना है कि उनके पास लोग जो हैं वो ज़कात की रकम जो है वो भिजवाते रहते हैं उनके अकाउंट में, जिससे वो गरीबों की कफ़ालत भी करते हैं। जो उनके मदारिस वगैरह हैं वहाँ पे भी जो हैं वो रकम खर्च की जाती है, लेकिन करोड़ों रुपया जो है वो कभी उनके अकाउंट में कहीं से भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और इस सिलसिले में मौलाना तारिक जमील का ये भी कहना है कि शायद इमरान खान के साथ सियासी वाबस्तगी की वजह से वो ज़ेरे अताब आए हैं और इसके अलावा उनके गिर्द जो घेरा तंग किया गया है उस हवाले से मौलाना तारिक जमील जो हैं उनका ये कहना है कि जो 50 अरब रुपए का मामला है मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे ना कभी थे ना इस वक्त हैं और ये कहाँ से पैसे इतने बना लिए गए, कौन से मेरे अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, ये कौन से मामलात किए जा रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो नहीं है और तहकीकात करें जिसने भी करनी है, हुकूमत जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जिस तरीके से इंक्वायरी करना चाहती है करे। और मेरे अकाउंट में अगर करोड़ों रुपए इतने ज़्यादा जितने 50 करोड़ रुपया जो है वो बताया जा रहा है, अगर इतने निकल आएँ तो फिर जो भी सज़ा मुझे दी जाएगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे अकाउंट में लोग ज़कात का पैसा जो है वो भिजवाते हैं जो मैं तकसीम साथ साथ ही कर देता हूँ। करोड़ों रुपए के जो ट्रांजैक्शन है वो कभी नहीं हुई, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और वैसे नाज़रीन, अगर हम बात करें तो इंसान के पास पैसा जो है
होना चाहिए, इसकी ज़रूरत होती है। और पैसा होना कोई बुराई नहीं है इंसान के पास, लेकिन बुराई क्या है, वो ये है कि पैसे का जो हसूल है, जो उसका इस्तेमाल है, उस पे कोई सवाल जो है वो पैदा नहीं होना चाहिए। मौलाना तारिक जमील जो हैं, बेसिकली उनका ये कहना है कि उन्होंने ज़िंदगी भर जो है वो गलत कभी कोई काम नहीं किया। 52 साला उन्होंने अल्लाह की राह में काम जो है वो चले हैं अल्लाह की राह में, और उन्होंने बहुत नाम कमाया। इस वजह से गलत लुक़मा, उनका कहना, उन्होंने कभी नहीं खाया। और उनकी शोहरत की वजह भी यही है कि वो जो बिल्कुल खुली किताब की तरह हैं सबके सामने। और उनका ये भी कहना था कि मेरे जो हासदीन हैं, हासदों की जो ज़ुबान है वो बिलखसूस बंद नहीं की जा सकती। मन घड़त बेबुनियाद ख़बरें जो हैं वो मेरे बारे में और मेरे बेटे के बारे में चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो मौलाना तारिक जमील का इस हवाले से कहना था कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, मैं 50 नवाफिल जो हैं वो डेली अदा करता हूँ अपने मुल्क के लिए, और हमारा मुल्क है तो हम हैं। सियासत पे उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, और ना ही इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, बिलखुसूस इमरान खान को, जिनके बड़े हामी थे पहले मौलाना तारिक जमील, जब वो बतौर वज़ीर आज़म एक उनका रोल था इमरान खान का। तो अब उन्होंने ना ही तो कोई इमरान खान से मुलाकात की जब से ये पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हुए, और ना ही उन्होंने इस पे कोई मुनासिब जवाब देना बेहतर समझा। तो ये है सूरत हाल। मौलाना तारिक जमील के गिर्द बहरहाल शिकंजा जो है, घेरा तंग किया गया है। उनकी इंक्वायरी जो है वो शुरू की जा रही है, और वो कहते हैं कि वो इसके लिए तैयार है। देखते हैं हुकूमत इसमें से क्या निकालती है, उस्मान बुज़दार के क्या मामलात हैं। मौलाना तारिक जमील और उनके बिलखुसूस जो बेटा है उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा अगर नाज़िर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो इस वक्त इनका जो ब्रांड है बिलखुसूस मौलाना तारिक जमील का, MTJ, इस ब्रांड के साथ एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी जो है, उनके मालिक जो हैं वो भी इसमें शेयर होल्डर हैं। और ये भी अब बातें सामने आ रही हैं कि PTI के बहुत से टिकट्स जो हैं वो इस जो मशहूर कंपनी के ऑनर हैं उनको दिलवाए गए, और उनका ताल्लुक़ जो है वो बहावल नगर से था। तो इस तरह की चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्दर क्या मामला निकल के सामने आते हैं। मौलाना तारिक जमील बहरहाल इस मामले में तमाम चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, बहरहाल उन्हें कोई खौफ वगैरह नहीं है, इसलिए कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।